Welcome to the world of food technocrats. Subscribe and turn the notifications on. वेलकम टू माई चैनल। ये वीडियो जो होने वाली है वो वर्ल्ड फूड डे 2025 को लेकर के होने वाली है। एक्चुअली अभी हाल ही में आपने देखा होगा तो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया गया है 2025 का। इसकी जो थीम रखी गई है वो थी हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। तो सबसे पहली बात तो आपको ये थीम याद रखनी ज़रूरी है अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू फूड। फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी ऑफिसर या एफएसएसएआई का टेक्निकल ऑफिसर या मध्य प्रदेश का फूड सेफ्टी ऑफिसर, या इसके अलावा आप किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन ना करके किसी इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है वर्ल्ड फूड डे 2025 के बारे में जानना। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी थीम, यानी कि हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का जो सोर्स है इसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पीआईबी की वेबसाइट से उठा करके पीडीएफ को डायरेक्टली। तो चलिए सबसे पहले कुछ की टेक अवेज को देख लेते हैं। हालांकि ये चीज़ें आगे चल करके रिपीट होगी लेकिन फिर भी देखते हैं। सबसे पहले बात है वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व कब किया जाता है। ये तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता होगा कि 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन क्यों ऑब्जर्व करते हैं? टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 16 अक्टूबर को ही चुना गया है कि वर्ल्ड फूड डे मनाया जाएगा। 2025 की थीम क्या है इस बार? तो वो मैंने आपको बताया, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। इस टाइटल को क्यों चुना गया? इस टाइटल को इसलिए चुना गया क्योंकि ये हमें हाईलाइट करके दिखाता है द पावर ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। आप देखने को देखेंगे यहाँ पर कि अभी भी इंडिया में वर्ल्ड फूड डे से कुछ एक महीने पहले सितंबर में वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें लगभग 90 कंट्रीज से ज़्यादा ने पार्टिसिपेट किया था। तो आप देख रहे हैं कोलैबोरेशन हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, इसीलिए ऐसी थीम को इस बार चुना गया। इसके अलावा इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट है कि इंडिया रिकॉर्डेड अ राइज ऑफ अबाउट 90 मिलियन मेट्रिक टन्स इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हमारे यहाँ जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो लगभग 90 मिलियन मेट्रिक टन बढ़ चुका है ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों से। इसके अलावा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो इंक्रीज करे हैं लगभग 64 मिलियन मेट्रिक टन से भी ज़्यादा। कुछ खास बातें हिंदुस्तान के बारे में, तो सबसे पहले इंडिया रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली इन मिल्क एंड मिलेट प्रोडक्शन। ये फैक्ट्स आपको एकदम ऐसे एज इट इज़ याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। एंड सेकेंड लार्जेस्ट फिश, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हनी एंड एग प्रोडक्शन हैव ऑल्सो डबल्ड कंपेयर टू 2014। अब गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके अलावा PM पोषण स्कीम जो है, इसके अलावा राइस फोर्टिफिकेशन। आपको पता होगा विटामिन A से हम राइस को फोर्टिफाई करते हैं, इसे गोल्डन राइस भी बोलते हैं। मेजरली हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं फिलीपींस को। इसके अलावा स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिफॉर्म्स जो लेकर के आया जाएगा। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भी अभी हमने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था सितंबर में, 25 टू 28 सितंबर को, जिसमें हमने सेलिब्रेट किया इंडियाज़ ग्रोइंग रोल एज अ ग्लोबल लीडर इन फूड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड इनोवेशन। अब इसमें कुछ बातें तो बेसिक जानकारी के लिए आपकी बताई जाती है। जैसे वर्ल्ड फूड डे जो होता है हम उसे हर साल 16 अक्टूबर को मनाते हैं। अवेयरनेस बेसिकली लोगों के बीच में फैलाना रहता है फूड सिक्योरिटी को लेकर के। किसी कंट्री में फूड ज़्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके अलावा न्यूट्रिशन से हम बताते हैं कि कैसे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट या चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट जो होता है वो कैसे कम ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशन का कैसे इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर स्टंटिंग देखने को मिलती है, वेस्टिंग देखने को मिलती है, हाइट कम रह जाती है उनके वेट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो दुनिया भर में हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर पहले आ रही हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ उन्हें कैसे अडॉप्ट कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें पर मेजरली फोकस किया जाए। इसीलिए वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ है कि फूड फाउंडेशन ऑफ लाइफ होता है, वेलबींग के लिए, हेल्थ ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है। और इतना सारा फूड दुनिया भर में प्रोड्यूस होता है उसके बावजूद भी हम हंगर और माल न्यूट्रिशन देखते हैं। तो किस तरीके से हमें इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनाना है, रेजिलिएंट फूड सिस्टम को डिज़ाइन करना और कोलैबोरेटिव एक्शन करना है ताकि हम हंगर और माल न्यूट्रिशन को दुनिया से कम कर सकें। इसके अलावा वर्ल्ड फूड डे जो है
एक और वजह से सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इट मार्क्स द फाउंडिंग ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है, 1945 में बनी थी। फॉर्मली इसे ऑब्जर्व किया जाता था इसे पहली बार 1981 में, और इसकी तब थीम थी फूड कम्स फर्स्ट, खाना पहले आता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने इसे एंडोर्स किया था 1984 में। इसके अलावा लगभग दुनिया की 150 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वर्ल्ड फूड डे को ऑब्जर्व किया, और यूनाइटेड नेशन के कैलेंडर में सेलिब्रेट करने वाले सबसे ज़्यादा दिनों में से एक माना जाता है, जिसमें हम प्रमोट करते हैं अवेयरनेस को हंगर से रिलेटेड, फ्यूचर ऑफ फूड क्या होना चाहिए, पीपल एंड प्लैनेट। 2025 की थीम, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कि हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर है। इसको इसलिए चुना गया ताकि हम ग्लोबल कॉपरेशन अक्रॉस गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कमिटीज़, इन सबको ध्यान दे सके। अब बात करते हैं कि कैसे हम एक नरिश्ड और सस्टेनेबल नेशन को बना सकते हैं। देखिए, इसमें अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको आंसर राइटिंग करना होता है, तो उसके लिए ये ज़्यादा काम की चीज़ है, और अगर आप सिर्फ MCQs के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए ये इतने काम की नहीं है। लेकिन चूंकि पार्ट ऑफ द वीडियो है तो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। अदरवाइज़ जहाँ तक जो फैक्ट्स बताने थे मुझे MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने बता दिए। देखिए, इंडिया में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमें पता है। इसके अलावा हम सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस भी कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन और हंगर को एड्रेस करने में। फूड सिक्योरिटी के हमारे पास कई सारे प्रोग्राम है, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम है। इससे हम माल न्यूट्रिशन को कम कर रहे हैं, पॉवर्टी को एलिवेट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल भी बना रहे हैं। इस साल का जो वर्ल्ड फूड डे की जो थीम है, उसमें हमने अपनी कंट्री का जो लगातार एफर्ट है, जो कोशिश की जा रही है ताकि हम मिलियंस ऑफ लाइव्स को इम्प्रूव कर सकें और उन्हें न्यूट्रिशियस फूड पहुंचा सकें हर घर तक, उसी को लेकर के डिज़ाइन किया गया वर्ल्ड फूड डे की थीम इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो डाइवर्स फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, इसमें नेशनल स्कीम भी आती हैं और लोकल इनिशिएटिव्स भी आते हैं, जो सपोर्ट करता है ज़्यादातर लो इनकम फैमिलीज, चिल्ड्रेन और एल्डरली लोगों को। लगभग पिछले 10 सालों में राइज ऑफ अबाउट 90 मिलियन मेट्रिक टन फूड ग्रेन्स में देखने को मिला, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में, और फ्रूट एंड वेजिटेबल में लगभग 64 मिलियन मेट्रिक टन मिला, जो कि ऊपर बताया था वही रिपीट हो रहा है। इसके अलावा हम मिल्क और मिलेट्स में पहले नंबर पर आते हैं, फिश, फ्रूट और वेजिटेबल में दूसरे नंबर पे आते हैं, और हनी एक भी लगभग डबल हो गया 2024 की कंपैरेटिवली। इसके अलावा इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो लगभग डबल हो गया पिछले 11 सालों में। अब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव जिसकी वजह से फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है, तो देखिए उसमें सबसे पहला था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2013 में पास किया गया था। ये 2007-8 का नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से ही लिया गया था, जिसकी वजह से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया। 2007-8 में था, इसको और आगे फर्दर एनहेंस किया गया, जिसमें 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, जिसमें ये कहा गया कि 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा। लगभग इंडिया की 80 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन को 2011 के सेंसस पे कवर किया जा रहा है। स्कीम कौन सी चलेगी? 2 स्कीम रखी गई है। एक तो अंत्योदय अन्न योजना रखा गया है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स रखे गए। जो अंत्योदय अन्न योजना वाली फैमिली को 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ मिल रहे। देखिए, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। और दूसरा, प्रायोरिटी हाउस होल्ड में 5 kg पर पर्सन पर मंथ दिया जा रहा है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। मोटा माटी याद रखें तो 80 करोड़ लोगों को अभी भी ये राशन दिया जा रहा है। अब ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, ये हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंश्योर करता है, जो कि सेंट्रल पूल में चले जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी स्कीम है, जिसके थ्रू खास तौर से जो कोविड-19 आउटब्रेक जब हमारे पास हुआ था, तो कई सारे लोग गरीबी की रेखा में चले गए थे, उन तक खाने को पहुंचाया जाए, फूड ग्रेन्स को पहुंचाया जाए। ये इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम ऑपरेशनलाइज हुई 7 फेजेज़ में, और जो इसका 7वां फेज़ था वो 2022 में ऑपरेशनलाइज किया गया है। अब ये जो प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना है या प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज जो हैं, 1 जनवरी 2023 के अंडर से ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर ही कवर किए जा रहे हैं। अब से लगभग अगले 5 साल तक ये स्कीम एक्सटेंड करेगी 2024 से, और लगभग 11.80 करोड़ गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आएगा। अब देख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, 2 तरीके का है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके अलावा PM पोषण स्कीम भी है, यानी कि पोषण शक्ति निर्माण स्कीम भी है। पहले सिर्फ पोषण आता था, उसको मॉडिफाई किया गया है, PM पोषण किया गया है। PM पोषण शक्ति निर्माण स्कीम जो है
इट इज़ क्रूशियल फॉर नेशनल इनिशिएटिव डिज़ाइन। किस चीज़ के लिए? अगर आपको कॉम्बैट करना है हंगर से, एजुकेशन को इन्हेंस करना है, तो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट रखा गया है, जिसमें हॉट कुक्ड न्यूट्रिशियस मिड डे मील बच्चों को दिया जाएगा, सभी प्राइमरी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो कि 14 ईयर्स की एज तक अभी नहीं पहुँचे हैं। इससे ये होगा कि बच्चों के अंदर जो न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड है उसे भी मेंटेन किया जा सकता है, उनकी हेल्थ बेटर रखी जा सकती है। इसकी वजह से स्कूल की अटेंडेंस अच्छी रहेगी, बच्चे आएंगे, लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे, और इससे सोशल इक्विटी भी प्रमोट होगी, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलेगा। राइस फोर्टिफिकेशन की बात करें तो हमारे देश में राइस फोर्टिफिकेशन भी होता है। लगभग फोर्टिफिकेशन जो स्टेपल्स फूड का होता है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का किया जाता है, ग्लोबली उसे सेफ़, इफ़ेक्टिव सब माना जाता है। तो राइस हमारे देश में 65% पॉपुलेशन का स्टेपल फूड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइस फोर्टिफिकेशन का एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया था 2019 में, 75th इंडिपेंडेंस पर। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि फोर्टिफाइड राइस 2024 से पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन को दिया जाएगा गवर्नमेंट की स्कीम्स में। तो हमारे पास फोर्टिफाइड राइस कर्नल FRK जो होता है उसको ब्लेंड किया जाता है राइस के साथ। अगर रेशियो में देखा जाए तो 1% बाई वेट किया जाता है। इसके अलावा 3 मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए जाते हैं, आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। ये भी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें और कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। लगभग दे रिजेंबल द मिल्ड शेप इन राइस, ये सारी चीज़ें तो लिखी हुई है जो इतनी काम की है नहीं ना। इसके अलावा इस स्कीम को और स्केल अप किया गया था, पहले तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम में, देन PM पोषण स्कीम में, और अभी इनमें और TPDS में भी, यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तीनों में ही इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। यानी कि फोर्टिफाइड राइस ही लगभग दिया जा रहा है जितनी भी स्कीम्स है सब में। लगभग ऐसा कहते हैं कि मार्च 2024 तक 100% ऑफ द राइस जो सप्लाई किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से, इन तीनों में ही, वो सब अभी फोर्टिफाइड है। यानी कि किसी भी स्कीम से दी जाने वाली राइस अभी इस वक्त कंप्लीटली फोर्टिफाई करके ही दी जाती है। मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको हमने स्मार्ट PDS में भी कन्वर्ट किया है। स्मार्ट का मतलब होता है स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसे फेज़ वाइज अभी हम कर रहे हैं 2025 तक। इससे टेक्नोलॉजिकल बैकबोन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फ़ायदा ये रहेगा कि फूड ग्रेन के प्रोक्योरमेंट में आसानी हो जाएगी, सप्लाई चेन बेहतर हो जाएगा, राशन कार्ड्स लोगों के सही हो जाएंगे। जब डिजिटलाइज हो जाएंगे तो फेक राशन कार्ड्स को हटाया जा सकता है। इसके अलावा फेयर प्राइस शॉप्स जो होती हैं FPS, उनको सही से मैनेज किया जा सकता है। और बायोमेट्रिक बेस्ड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल होगा, eKYC हो जाएगा कस्टमर्स का, तो वो जो बीच में बोगस हुआ करते थे वो सारे रिमूव्स हो जाएंगे, तो उसका फ़ायदा है। एक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है मेरा राशन 2.0 करके। तो ये स्कीम क्या है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए और बेनिफिशियरीज़ के लिए भी कन्वीनियंस हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसने लॉन्च किया मेरा राशन 2.0 एंड इट इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन। 2024 को लॉन्च किया था। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियरीज़ की इंटाइटलमेंट्स की मिल जाएगी, आपको विदड्रॉल डिटेल्स मिल जाएगी कि कब उसने जा कर के FPS से अपना राशन को ले लिया है ना। तो इसमें हमें सारी चीज़ें अपडेट होती रहेगी और यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस है। इससे कस्टमर्स को भी फ़ायदा है, अगर उन्हीं के अकाउंट से कोई और राशन ले रहा होगा तो भी उन्हें अपडेट मिल जाएगी। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंटरवेंशंस किए हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले डिजिटलाइजेशन, हमने बताया आधार कार्ड को लगभग 100% बेनिफिशियरीज़ को डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी लेकर के आया गया, टोल फ्री नंबर दिया गया कंप्लेंट करने के लिए। ग्रेवेंस रिट्रेसल लेकर के आया कि किसी तरीके से आपकी ग्रेवेंस है तो उसे आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एलोकेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आया, यानी कि सभी स्टेट और UT को जो है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के तौर पे रखा गया। इसके अलावा आधार सीडिंग कराई गई है, यानी कि 99.9% जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन पर आधार को ले लिया गया है। इससे ये हो गया कि चलो बोगस नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी फेयर प्राइस शॉप्स हैं ज़्यादातर को ऑटोमेशन में लाया गया है, EPOS डिवाइस उनके पास लगाया गया है। और वन नेशन वन राशन कार्ड का जो हमारा इनिशिएटिव है वो बेनिफिशियरी को अलाउ करता है कि वो PDS स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं कंट्री में कहीं पर भी, क्योंकि एक ही राशन कार्ड चलेगा। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर 1967 या 1800 स्टेट सीरीज़ के नंबर लॉन्च किए गए कंप्लेंट के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, दिस इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट सेल स्कीम, OMSS,
डोमेस्टिक लेवल पर होगी तो डी हो जाएगा। तो होता क्या है, जो भी FCI के पास, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो भी सरप्लस फूड ग्रेन्स होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू व्हीट एंड राइस, तो वो क्या करते हैं, OMSS यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके और अफोर्डेबिलिटी हो सके। तो इसमें क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं वो वेरियस स्टेट्स उन्हें प्रोक्योर कर लेते हैं ताकि उनके यहाँ अपनी जो स्कीम चल रही है उसके थ्रू वो जनता तक पहुँचा सके। इसके अलावा भारत आटा, भारत राइस, इन्हें भी लॉन्च किया गया था ताकि व्हीट फ्लोर को भी OMSS पर दिया जा सके सब्सिडाइज्ड रेट पर। इसके अलावा मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमें पल्सेस के केस में भी आत्मनिर्भरता हो जाए, इसके लिए क्या किया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया आत्मनिर्भरता इन पल्सेस 2025 टू 2030-31 तक। इसका बजटरी एलोकेशन 11,000 करोड़ के आसपास का 2025 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम का एम ये है कि हमें डोमेस्टिक पल्स प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इससे हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी अच्छी होगी, सेल्फ रिलायंस भी बनेंगे और लगभग 2 करोड़ फार्मर्स का इससे फ़ायदा होगा जो कि लगभग 35 लाख हेक्टेयर के एरिया में कल्टीवेट करते हैं पल्सेस को। इसके अलावा आपने देखा होगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2020-25 का अभी ऑर्गेनाइज़ किया गया था ग्लोबल फूड हब इंडिया को दिखाने के लिए। यहाँ पर हमने शो केस किया अपनी नेशन की स्ट्रेंथ को इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। अप्रॉक्सीमेटली 90 कंट्रीज से ज़्यादा एंड 2000 एग्जीबिटर से ज़्यादा वहाँ पर आए थे, पार्टिसिपेट किया, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स देखने को मिला। इंडियन थाली इन ग्लोबल स्पॉटलाइट, आप देखेंगे कि जो इंडियन थाली होती है जिसमें वैरायटीज़ ऑफ डिशेस आपको देखने को मिलती हैं, उसे काफ़ी रिकॉग्निशन मिली। जैसे वर्ल्ड वाइड फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आती है, उसने एक्नॉलेज किया इंडिया की थाली को और उसने बताया कि जो इंडियन डाइट होती है, जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट होती है, वो लार्जली प्लांट बेस्ड होती है। उसमें ग्रेन्स, पल्सेस, लेंटिल्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है और एनिमल बेस्ड डाइट की कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होती है, ग्रीन हाउस गैस भी कम निकालती है। इस रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि अगर पूरी की पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन इसे अडॉप्ट कर ले इंडिया के कंजम्पशन पैटर्न को, तो हमें सिर्फ 0.84% ऑफ द अर्थ बाय 2025 सस्टेन द ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। 2050 तक हम ग्लोबल फूड प्रोडक्शन को सस्टेन कर सकते हैं। दिस रिकग्निशन प्लेसेस इंडिया एट द फोरफ्रंट ऑफ द सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जो वर्ल्ड फूड डे 2025 का है वो हमें बताता है कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम से एक्सेस टू सेफ, न्यूट्रिशियस और सस्टेनेबल फूड को इंश्योर करें। इसके अलावा जो थीम थी हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर, ये हमें बताता है कि ग्लोबल कॉपरेशन की ज़रूरत है, कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है ताकि हंगर और माल न्यूट्रिशन को डील किया जा सके। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें यही समझ में आता है कि हमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन को और स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, वल्नरेबल पॉपुलेशन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और इंडिया लगातार इसमें काम कर रहा ताकि हम हंगर को किसी तरीके से रिमूव कर सके। ग्लोबली भी ये काम करना चाहिए, इससे पॉजिटिव एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे ताकि हम हंगर के अगेंस्ट फाइट कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you very much for watching this video.